हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल एंड आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 कवर करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ये नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट भी नहीं है, हम कह सकते हैं इजी पार्ट है। तो इसे हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें 5-6 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स में 5-6 कॉन्सेप्ट हैं आते हैं, जिसमें हर कॉन्सेप्ट में आपको 2-3 एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा और आई गेस वो 2-3 एग्जांपल्स है वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। वो सफिशिएंट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं वीडियो, और जिसमें हम नंबर सिस्टम, ये पहली स्लाइड आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स कवर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में इसका ही सबसे बड़ा रोल है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ब्रेकिंग द नंबर डाउन टू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट्स। कोई भी नंबर है, अगर आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर के केस में नहीं होता है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन करना या स्मॉलेस्ट फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करना, उसे ही हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, 12 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई होता है 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3, और हम कह सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। सिमिलरली आप देख सकते हैं 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 7 और 2 टू द पावर 2 इंटू 7। तो यही होता है गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन, कि कोई भी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना। तो आइए गाइस, ये बस आपको एक, ये आपको आई गेस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सभी को आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही छोटे क्लास में 4 टू या 5 में सिखाया जाता है। तो आइए गाइस, हम आगे की कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट पे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स का, जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। गाइस, ये एक्चुअली क्या है कि किसी भी टॉपिक का या कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, जैसे 12 यहाँ पे दे रखा है, उसको 12 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कितने ऐसे नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं, वो आपको निकालना है। तो जैसे 12 के केस में 1 है, 2 है, 12 को 1 डिवाइड करता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो मतलब ऐसे ही करके आपको फैक्टर्स निकालने हैं कि कोई भी नंबर का कितना फैक्टर्स हो। तो इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट वे में बताऊंगा गाइस, जिससे आप कभी भी किसी भी नंबर, आप कोई भी नंबर से का आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 का सब जो मैंने आपको बताया था गाइस, सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन का वर्क होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर का आपको निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है 12 का। तो हमने 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 2, यहाँ पे देख सकते हैं, और 3 टू द पावर 1। तो देखिए गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला यही है, जब आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो जो भी पावर्स हैं उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। बस यही है नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। जैसे 12 का आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 है। तो देखिए गाइस, मैंने 2 को सर्कल किया, क्यों? क्योंकि हमें 2 पे प्लस 1 करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 प्लस 1 किया है, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 2 6। तो यही होगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी पावर आए हैं, जो भी प्राइम नंबर्स पे जितने भी पावर्स हैं, उन सब पावर्स को आप +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। जैसे यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैंने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2450। तो देखिए, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। तो देखिए 2 टू द पावर 1 है पावर, तो 1 को +1 कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया मैंने। फिर 5 टू द पावर 2 है, तो 2 पे +1 कर दो 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया। और फिर 7 टू द पावर 2 है, तो 2 + 1 3,
तो इसका फाइनल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, 2 × 3 × 3 तो 18। तो 18 इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो यही था गाइज आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई गेस ये 2 एग्जाम्पल से सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं है। तो आई गेस ये 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180 है। तो देखिए गाइज 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है आप जब भी करेंगे तो 180 है 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5 to the power 1। तो ये देखिए सेम केस गाइज, 2 का पावर 2 है तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 to the power 1 है तो 1 + 1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2 = 18। तो यही था गाइस नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप और भी कोई भी नंबर खुद से लीजिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत ही इजी मेथड है, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आइए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी आगे के टॉपिक की तरफ। आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट है सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए गाइस इससे पहले जो अभी हम फाइंड कर रहे थे वो था नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, मतलब किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। अब हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या नंबर आएगा, यही निकालना। जैसे पहले केस में हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था 12 का, तो वो था 6। अब उन 6 जो फैक्टर्स हैं 12 के उन सब को प्लस करेंगे तो अब जो नंबर आएगा वो हमें निकालना है, उसी को कहते हैं अब सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें भी सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो हमने जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है तो 2 to the power 2 × 3 to the power 1 है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 to the power 2 है तो आपको 2 to the power 0 कोई भी जितना भी पावर हो तो 0 से स्टार्ट करके आपको उस पावर तक जाना है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 to the power 2 है तो आपको 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2, इतना एक ब्रैकेट में, मतलब ये 2 to the power 2 का जो पार्ट था उसको हमने एक्सपैंड करना है और इतना बड़ा लिखना है। फिर मल्टीप्लाइड जो साइन है बीच में वही रहेगा यहाँ पे भी, और 3 to the power है ना तो 3 to the power 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। अब बस अब इन सब की वैल्यूज़ को पुट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 2 to the power 1 है, 2 to the power 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस 2 to the power 1 है तो इसका वैल्यू 2 होगा तो 2 प्लस 2 to the power 2 है तो इसका वैल्यू 4 होगा। तो 1 + 2 + 4 मल्टीप्लाइड का साइन है बीच में, फिर 3 to the power 0 1 प्लस 3 to the power 1 3। तो इन सब को जब आप प्लस कर दोगे तो 7 × 4 28, तो 28 इज़ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो यही था, बहुत ही सिंपल था ये गाइस। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7200 7200 का हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये आएगा 2 to the power 5 × 3 to the power 2 × 5 to the power 2। अब देखिए वही केस है, फिर से एक्सपेंड करना है। 2 to the power 5 है तो 2 to the power 0 से 5 तक हमें जाना है। तो एक्सपेंड करके हमने लिखा है, देखिए इस 2 के केस को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिखा है, ये इतना बड़ा। फिर यहाँ पे 3 to the power 2 है तो 3 to the power 2 को हमने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा है, और 5 to the power 2 को हमने यहाँ पे 5 to the power यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड करके लिखा है। इन सब को जब आप प्लस करोगे तो सबकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 का वैल्यू 2, 2 to the power 2 का वैल्यू 4, 2 to the power क्यूब का 2 क्यूब का वैल्यू 8, 2 to the power 4 का वैल्यू 16, 2 to the power 5 का वैल्यू 32। इनको एक ब्रैकेट में लिखना है, 2 के पावर्स को एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर्स को एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई 5 के पावर्स को एक ब्रैकेट में, और आपको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 25389 इसका सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब 7200 के जितने भी फैक्टर्स हैं जब आप उसको सबको सम करोगे तो वैल्यू जो है वो इतनी आएगी 25389। तो गाइस यही था, ये 2 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अभी और बहुत ही इजी थे। तो इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो भी है ये डू योरसेल्फ फाइंड
नंबर एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इन 4 नंबर्स का 1250, 1800, 124, 1200। आप इसे बनाइएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, और जैसे ही आप बना लोगे इतना तो इतना सफिशिएंट है, आपको ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब अब जितने भी कोई भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स है उन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा। तो गाइस इसके लिए एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको n का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, n एक कोई भी नंबर है, अगर आपको उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो फार्मूला है n के पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। मतलब अगर 12 का फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है तो 12 के पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए गाइज हमने 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था शुरुआत की वीडियो में, वो था 6। तो अगर आपको 12 का, तो मतलब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे किसी भी नंबर का तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मूला पे फिट होगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने पहले ही किया था, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है 6, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा 12 का, क्या हो जाएगा 12 टू द पावर 6/2, तो 12 क्यूब करेंगे तो 1728। बहुत ही सिंपल है गाइज, एक फार्मूला है सिंपल सा, पुट कर दीजिए वैल्यू आ जाएगा। इसका 180 का आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 180 के होते हैं। देखिए यहाँ पे अब शॉर्टकट, अब आपको हमेशा लॉन्ग कट नहीं जाना है। 180 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 1, और फिर बस एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को। 3 इंटू 3 इंटू 2 18 होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स 180 के। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 180 के 18 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 180 टू द पावर 18/2, मतलब 180 टू द पावर 9। तो ये है उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें है गाइस, आप ट्राई कीजिएगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा इन 4 नंबर्स के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप का क्वेश्चन बनाते वक्त अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो आपका इसमें मिस्टेक्स हो सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए इसके लिए क्या फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। मतलब किसी भी नंबर का जितने भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स में से कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होते हैं 4, 16, 1। मतलब 16 का परफेक्ट स्क्वायर, 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, इसलिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 भी हम परफेक्ट स्क्वायर में ही काउंट किया जाता है 1 को। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स जब भी आपको निकालने बोला जाए तो आपको उसी पावर को काउंट करना है जिसमें 02468 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, 02468 जिस भी नंबर के पावर में ये हो तो उसको आपको काउंट करना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स में। मेरा क्या कहने का मतलब है ये मैं आपको आगे एग्जांपल में बताता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखिए गाइस यहाँ पे 12 का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए गाइस 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हम जानते हैं 6 होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे 12 का 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। अब देखिए इसमें भी गाइस आपको वही करना है जो आप सम ऑफ फैक्टर्स में करते थे, याद होगा आपको, हम एक्सपैंड करते थे उसको। तो देखिए 2 टू द पावर 2 है तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 1 है तो 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1। लेकिन यहाँ पे बीच में आपको प्लस या मल्टीप्लाई नहीं देना है क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, इसमें बस आप काउंट करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए काउंट ओनली पावर 02468। तो देखिए इसमें 2 देखिए 0 पावर किसका है, 2 टू द पावर 0 को हम काउंट करेंगे तो उसको मैंने सर्कल किया है। फिर 2 टू द पावर 2 को काउंट करेंगे क्योंकि उसका पावर 2 है, ठीक है। तो 2 वाले एक्सपेंशन में 2 नंबर हम काउंट करेंगे। फिर 3 के एक्सपेंशन में आते हैं तो 3 टू द पावर 0 काउंट करेंगे और उसके बाद 1 है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है, 2 4 6 8 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब 12 के पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2
के एक्सपेंशन में 2 नंबर हैं और 3 के एक्सपेंशन में 1 नंबर है, तो 2 के एक्सपेंशन के नंबर को और 3 के एक्सपेंशन के जितने टोटल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 के एक्सपेंशन में 2 नंबर हम का परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है 2 इंटू 3 के एक्सपेंशन में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यही था गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 240। देखिए 240 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 आएगा। तो सेम वही केस गाइस, 2 का एक्सपेंशन मैंने किया, 3 का एक्सपेंशन मैंने किया, 5 का एक्सपेंशन मैंने किया। अब 2 के एक्सपेंशन में देखिए 0, 2, 4, 6, 8 कौन से पावर में आ रहा है। 2 टू द पावर 0 काउंट करेंगे, 2 स्क्वायर काउंट करेंगे, 2 टू द पावर 4 काउंट करेंगे। तो 2 के एक्सपेंशन में 3 नंबर काउंट हो रहे हैं, तो 3 आंसर में देखो 3 मल्टीप्लाई किया मैंने इंटू, अब 3 के एक्सपेंशन में 3 टू द पावर 0 ही काउंट होगा क्योंकि 1 के बाद ख़त्म हो जा रहा है, 2 तक पहुंच ही नहीं रहा। तो 3 इंटू 1, और सेम केस है 5 के केस में भी, 5 के एक्सपेंशन में भी सेम केस है। तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो इसके जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे, मतलब 240 के 3 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, जो कि एक कॉम्पोजिट या रैशनल नंबर होगा। तो आइए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम कवर करते हैं, ये है परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो देखिए गाइस, अभी तक हम पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने का, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जैसे कि 8, तो ये सब परफेक्ट क्यूब है। तो आपको अब वैसे फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे 8 2 का क्यूब है, तो 8 एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 27 3 का क्यूब है, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब होगा। सेम इसी तरह 64 4 का क्यूब है, तो 64 एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं, और 1 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए इसमें सिंपल सा कंसेप्ट यही है, आपको उस पावर को काउंट करना है जिसमें 0 3 6 9 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हम जब पढ़ रहे थे तो 0 2 4 6 8 था, और 0 आपको दोनों में काउंट करना है। तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब में 0 3 6 9 आपको काउंट करना है। तो देखिए एक सिंपल से एग्जांपल 12 का ही लेते हैं। तो फाइंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 है। तो एक्सपेंशन सेम वही कर दीजिए, और इसमें कैलकुलेट 2 टू द पावर 0 होगा, 3 टू द पावर 0। देखिए इसमें 2 नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। 2 टू द पावर 2 नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें 0 के बाद 3 आता है, तो 3 तक इसमें कहीं भी पावर नहीं पहुंचा, तो सिर्फ 0 0 को कैलकुलेट करना है। तो 2 के केस में 1 है, 1, 3 के केस में 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। एक ही परफेक्ट क्यूब इसका फैक्टर होगा 12 का, जो कि है 1। 1 ही ऐसा फैक्टर है 12 का जो परफेक्ट क्यूब है, और कोई भी नहीं है जी। 1 है, फिर 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 6 12 खुद, तो इसमें से सिर्फ 1 ही एक क्यूब है, बाकी कोई भी नहीं है। देखिए अब परफेक्ट क्यूब हम निकालना है 240 का। तो देखिए 240 का सेम वही एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 आ रहा है। सेम एक्सपेंशन करेंगे। इसमें देखो गाइस 2 के एक्सपेंशन में 2 नंबर हमारा कवर हो रहा है, 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 3। तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के केस में 1 है, 5 के केस में 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2। तो 240 के 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं किया है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। बाकी अब 3-4 क्वेश्चन जो मैंने हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको दिए हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही था मेरा गाइस आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।